Hello everyone, this is Dipanjan. Once again, welcome you to Future of Posterity, a channel that belongs to the future generation that is you. So today my topic is about tissue, more specifically about plant tissue. My previous three videos was about cell, the fundamental unit of life. अ, तुम लोग देख सकते हो उस वीडियो को, तीन वीडियो है उसमें, सेल के बारे में है चैप्टर। आज मैं टिश्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। टिश्यू क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन, क्यों ज़रूरी है हम लोग का शरीर में, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि टिश्यू जो बनता है वो कैसे बनता है, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। मैंने पहले मेरा जो वीडियो था सेल के बारे में, उसके ऊपर मैं बोला था कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग का ब्रिक्स होता है फंडामेंटल यूनिट, वैसे ही हम लोग का कोई भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ का, उसको सेल कहा जाता है। तो एक एक सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एक साथ में जुड़ के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। एक ही तरह का काम करने वाला टिश्यू एक साथ में जुड़ के बनता है क्या, ऑर्गेन्स। बहुत सारा ऑर्गेन्स एक साथ में जुड़ के बनता है ऑर्गेन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम एक साथ में जुड़ के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये हो गया एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है इसका ऊपर। तो टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है सेल के बाद आप लोग समझ सकते हैं इसी से ही। तो प्लांट टिश्यू के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। बहुत सिंपल है, इसका टर्म्स में मत जाना, बहुत ही इजी है। मेरिस्टेमेटिक मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो डिवाइड होता है उसी को मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होने के बाद एक स्पेसिफिक टास्क दे देता है कोई भी टिश्यू को, उसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जब कन्वर्ट होता है तब वो और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बात बोले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू भी तीन टाइप का होता है, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिव। सपोर्टिव टिश्यू तीन टाइप का होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड कंडक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। इस चार्ट को अच्छा से लर्न कर लो, रट लो इस चार्ट को, बहुत काम पे आने वाला है ये चार्ट। ठीक है ना। ऐसे सुनने में बहुत टफ लगता है ये टर्म्स, लेकिन जब भी तुम लोग ये फ्लो चार्ट को लर्न कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग को फर्दर स्टडी करना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंटेन्स डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है इसका, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को लेके प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म जो है वो बहुत डेंस, घना होता है, एंड लार्ज न्यूक्ली जो है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत लार्ज साइज का होगा। वैक्यूल्स आर फ्यू एंड स्मॉल इन साइज। वैक्यूल्स बहुत कम अमाउंट में रहता है, और अगर रहेगा भी तो बहुत छोटा साइज का होगा। मतलब क्या, इसमें फ्लूइड, ये सेल में, टिश्यू में फ्लूइड का उतना ज़रूरत नहीं है। फ्लूइड का ज़रूरत नहीं है। जिस सेल में या जिस टिश्यू में फ्लूइड का ज़रूरत होगा, वही सेल या टिश्यू में बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स जो है लार्ज साइज का होता है। सेल्स आर स्मॉल एंड क्यूबिकल इन शेप। सेल्स छोटा साइज का होगा और क्यूबिकल शेप का होगा। सेल वॉल इज थिन। सेल वॉल क्या होता है, पतला होगा। सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग टू फॉर्म न्यू सेल्स। सेल्स क्या होता है, एक्टिवली डिवाइड होके ये नया सेल्स बनाता है। नया सेल्स बनाने के बाद जब स्पेसिफिक टास्क उसको दिया जाएगा, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में। इसमें आएगा, बाद में आएगा। ठीक है ना, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स फ्रॉम लेंथ, गर्थ एंड इंटरनोड्स।
अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी जो एक्टिवली डिवाइडिंग तो है, लेकिन कैसे वो डिवाइड होता है? वो 3 तरीके से डिवाइड होता है। एक तो लेंथ में, लंबाई में उसका ग्रोथ होगा, एक गर्थ में मतलब डायमीटर में उसका ग्रोथ होगा, और इंटरनोड्स में मतलब लीव्स जिससे अटैच रहता है, उससे इसका ग्रोथ, उस जगह से उसका ग्रोथ होगा। तो ये तीनों जगह में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट रहता है। बेस्ड ऑन दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप का होता है: एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। नाम से ही पता चलता है, इसका एकदम इजी है, नाम से ही पता चलेगा। एपिकल मतलब एपेक्स, एपेक्स से एपिकल आया है। एपेक्स मतलब ही है टिप ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना? उसी से एपिकल आया है, मतलब रूट हो, शूट हो, जहां पे भी हो, ये टिप में रहेगा। मतलब टिप में जो ग्रोथ होता है ये एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू ही होगा। इसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। प्लांट्स का जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो एपिकल मेरिस्टेम से ही शुरू होगा। लैटरल मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगा। लैटरल मतलब क्या है? गर्थ से, मतलब डायमीटर से इसका ग्रोथ शुरू होगा। सिचुएटेड अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम, ग्रोइंग फ्रॉम द गर्थ और डायमीटर ऑफ प्लांट पार्ट्स, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? ग्रोइंग फ्रॉम द इंटरनोड्स, दैट इज जॉइंट्स वेयर द लीव्स अटैच। जहां पे लीव्स अटैच रहेगा वो जॉइंट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एकदम इजी है। इसके बारे में 2 ही टाइप है, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के बारे में हो गया, परमानेंट के बारे में अभी नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू क्या है? आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है वो जानेंगे। आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन के बाद परमानेंट टिश्यू फॉर्म होगा। दिस टिश्यूज लॉस द एबिलिटी टू ग्रो, ये ग्रोथ का एबिलिटी जो है वो लॉस्ट कर चुका, खो गया है ये, और ग्रो नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी डिफरेंशिएशन जो टर्म है वो क्या है? मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस सेल्स दैट क्विकली स्पेशलाइज एंड बिकम परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम्स क्या करता है? मेरिस्टेम्स बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, खुद से रैपिडली डिवाइड होके वो जो डिवाइडिंग सेल्स जो है उसको एक स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड कर देता है। स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में। मतलब स्पेसिफिक टास्क उसको दे दिया, उसके बाद वो और डिवाइड नहीं हो सकेगा, और उसका जो टास्क है वो परमानेंटली उसका हो गया है। ओके, these cells take on specific roles, ये specific role play करेगा and lost their ability to divide further, this is known as differentiation। ये जो घटना है इसको differentiation बोला जाता है। based on their functions permanent tissues are क्या है? classified into 3 groups। उसके function के ऊपर डिपेंड करके परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिव, ठीक है ना? प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन देगा, सपोर्टिव मतलब सपोर्ट देगा, और कंडक्टिव मतलब कंडक्ट करेगा। प्रोटेक्टिव में क्या क्या आएगा? प्रोटेक्टिव मतलब तो ये अंदर में घुस के रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये आउटर मोस्ट लेयर होगा ही। वॉल्स क्या होगा? सेल वॉल्स क्या होगा? थिक होगा। फाउंड इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ये रूट, स्टेम और लीव्स में मिलता है। सपोर्टिव टिश्यू क्या करता है? ये एक सपोर्ट देता है, प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी देगा, स्ट्रेंथ देगा और सपोर्ट देगा प्लांट्स पार्ट को। कंडक्टिव टिश्यू ये अंदर में रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। ऑल्सो कॉल्ड वस्क्यूलर टिश्यू भी बोला जाता है इसको। इट कंडक्ट्स मिनरल, वाटर, सॉल्ट फ्रॉम रूट टू द लीफ। ये क्या करता है? रूट से मिनरल, वाटर और सॉल्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको कहाँ कंडक्ट करके लेके जाएगा? लीव्स में लेके जाएगा। लीव्स में लेके जाने के बाद in presence of sunlight and carbon dioxide it produces what? ग्लूकोज, ठीक है? C6H12O6 ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो ये ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हुआ, लीफ में प्रोड्यूस हुआ। अभी लीफ में प्रोड्यूस होने के बाद, मतलब पेड़ का खाना, प्लांट्स का फूड जो है वो ग्लूकोज है, वो प्रोड्यूस होने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी
कंडक्टिव टिश्यू ही करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत हर एक पार्ट में, प्लांट पार्ट का हर एक जगह में ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है ग्लूकोज को। अभी देखते हैं कि सपोर्टिव टिश्यू को अगर और अच्छा से अगर हम लोग बोले तो सपोर्टिव टिश्यू 3 टाइप में डिवाइडेड होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। पैरेन्काइमा क्या है? ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल इन शेप भी हो सकता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग देखा था कि लार्ज वैक्यूल नहीं है, स्मॉल वैक्यूल्स होता है, या तो होता ही नहीं है या फिर होने से भी स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि पैरेन्काइमा जो है इसमें फ्लूइड या फिर सेल सैप जो है वो प्रेजेंट ज़्यादा रहता है। फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का सॉफ्ट पार्ट्स में इसको देखा जाता है। इट में स्टोर फूड एज इन पोटैटोज में ये फूड स्टोर करके रखता है। जैसे कि फूड मतलब क्या? ग्लूकोज को अगर जब स्टोर कर देगा तब उसको स्टार्च बोला जाता है, तो ये पोटैटोज में स्टोर करके रखता है। इसीलिए पोटैटोज थोड़ा मीठा लग सकता है कभी कभी। कोलेनकाइमा क्या है? कोलेन स्टैंड्स फॉर ग्लू मतलब है क्या? कोलेन। सेल वॉल इज थिकेंड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नरों में सेल वॉल जो है वो थिक हुआ करता है। फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स, ये लीफ स्टॉक्स में कोलेनकाइमा ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरोज मीन्स हार्ड, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सेल्स विच हैव बिकम डेड, ये क्या है? लॉन्ग सेल से बना हुआ होता है जो कि अभी डेड हो चुका है। बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सेल वॉल इज थिक, लिग्निन डिपॉजिट होता है सेल वॉल में, इसीलिए सेल वॉल बहुत थिक हो जाता है, ठीक है ना, स्क्लेरेनकाइमा का। तो ये तो हो गया सपोर्टिव टिश्यू के बारे में। अभी कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में अगर बोला जाए तो ये 2 भागों में डिवाइडेड है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? जो रूट से जो सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर जो चाहिए उसको वो कंडक्ट करके लेके जाएगा लीव्स में। लीव्स से जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनाने के बाद ग्लूकोज को फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन? फ्लोएम। मेनली जाइलम जो है वो अपवर्ड मूवमेंट है और फ्लोएम जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। लेकिन फ्लोएम को कभी कभी अपवर्ड मूवमेंट भी करना होता है, क्योंकि नया जो शाखाएं होते हैं प्लांट्स का उसमें भी पहुंचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फ्लोएम को ही प्ले करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, एकदम सिंपल सा है प्लांट टिश्यू। अगर आप लोग ऐसे करके देखेंगे तो फिर बहुत टफ लग सकता है कि क्या क्या अद्भुत अद्भुत सब टर्म्स है, लेकिन बहुत ही इजी है। इसको पहले रट लो, लर्न कर लो। इसको लर्न करने से नेक्स्ट जो पार्ट है बहुत ही इजी हो जाएगा, एकदम इजी तरीके से समझ पाओगे। और मैथेडिकली पढ़ाई करो, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैथेडिकली पढ़ाई करो, बहुत इजी हो जाएगा पढ़ाई। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो stay blessed, stay safe, stay healthy. Bye.